Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It is our prayer that you are all safe. You all are safe and healthy. और ये हमारी प्रार्थना है कि आप सब सुरक्षित रहे और तंदुरुस्त रहे। It is God's protection that can keep you safe. और ये केवल परमेश्वर की सुरक्षा है जो आपको सुरक्षित रख सकता है। Because there are invisible things around us that can cause havoc in our lives. और यहाँ हमारे चारों ओर ऐसे अनदेखी चीजें हैं जो बहुत ही खतरनाक है और हमारे जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। They are more dangerous than the viruses that are active. और वो इन वायरसों से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। They are principalities and powers. और वो है जो नियम और अधिकार जो है, Or the unseen powers of this world. और Satanic powers. और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो शैतानिक शक्तियां हैं वो हैं। You need God's protection for that. और उसके लिए आपको निश्चय ही परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए। Moreover, we live in a world where everything is exemplified by strength. और हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जहाँ पर सब कुछ अधिकार के द्वारा किया जाता है। The one who is powerful, the one who dominates, the one who crushes the opponent. और एक ऐसा संसार जहाँ पर जिसके पास अधिकार है वो ही सब कुछ करता है। And he can crush the opponent. और वो विरोधी को भी कुचल देता है। He is mighty and strong. और वो बहुत ही शक्तिशाली और अधिकार रखने वालों में से। Bible talks about a great God. और बाइबल एक महान परमेश्वर के बारे में कहता है। The one who is the creator. ऐसा एक परमेश्वर जो सृष्टि करता है। The one who is was in the beginning. और एक ऐसा परमेश्वर जो आदि में से था। The one who has a plan for you and me. और एक ऐसा परमेश्वर जिसके पास योजना है आपके लिए और मेरे लिए। The one who sent his own son Jesus Christ into this world. और एक ऐसा परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। And when he came in this world, he was here for a brief span. और जब वो इस संसार में आए तो इस संसार में वो कुछ समय के लिए आए। And during that time, he taught the people. और उस समय में उन्होंने लोगों को बहुत सारी बातों को सिखाया। He healed the people. उन्होंने लोगों को चंगाई दी। He showed the authority. और उन्होंने अपने अधिकार को लोगों के बीच में दिखाया। At the same time, there were many people who believed in that. और उसी समय कई लोगों ने उस पर विश्वास किया। And many people rejected also. लेकिन ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने उनका इनकार भी किया। Today we are going to meditate on John's Gospel, chapter 12, verse 27 to 36. आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 27 से 36 वाक्य मनन करेंगे। These are the incident which happened in the last few days before his crucifixion. और ये एक ऐसी घटना है जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ दिनों पहले हुई। And that was an interaction. और वो एक वार्तालाप है। And it is an interaction and the whole place was crowded. और वो उस वार्तालाप में पूरे लोग भीड़ वहाँ पर जमा थी। There were disciples, there were people from other communities, there were Jews. और वहाँ पर चेले थे, दूसरे समाज के लोग थे और यहूदी लोग भी वहाँ मौजूद थे। That time Jesus Christ says, I am troubled. और उस समय यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्याकुल हूँ। Because it was for this particular time that he came into this world. क्योंकि इस घड़ी के लिए वो इस संसार में आए। Do you know for what hour? और आपको मालूम है कि वो कौन सा घड़ी है? Jesus Christ came into this world to die for you and me. यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारे जाए। That death was necessitated. और वो मृत्यु बहुत ही जरूरी थी। And that was an imminent necessary. और वो एक बहुत तरह जरूरत था। And not only that, it was planned by God. और केवल ये ही नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा ही योजना किया गया। And Jesus Christ says, I am troubled. और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं व्याकुल हूँ। He was troubled not because of the nails that is going to pierce him. वो व्याकुल इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके हाथों में खिल्ली ठोका जाने वाला था। He was not troubled because people are going to insult him. वो इसलिए व्याकुल नहीं थे क्योंकि लोग उनकी निंदा करने वाले थे। He was not troubled because people are going to beat him. और वो इसलिए व्याकुल नहीं थे क्योंकि लोग उन्हें मारेंगे इसलिए नहीं थे। He was not troubled because he is going to be bearing an excruciating pain on the cross.
और वो इसलिए भी नहीं था क्योंकि वो एक बहुत ही दर्द उस क्रूस पर सहने वाले हैं, and he was troubled because he is going to be separated from God for a brief time. वो इसलिए व्याकुल थे क्योंकि वो पिता परमेश्वर से अलग किए जाने वाले थे कुछ समय के लिए। The one who was without sin, और एक ऐसा व्यक्ति जो पाप रहित है, the one who was holy, और ऐसा एक व्यक्ति जो पूरी तरह पवित्र है, the one who is from God, और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से आया है, he came to die for you and me. वो इसलिए यहाँ पर आए ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारे जाए। Will anybody in this world do that for you? क्या कोई और आपके लिए इस प्रकार इस संसार में करेगा? If there is anybody else, do let us know. और यदि ऐसा कोई है तो हमें निश्चय ही बताइएगा। Bible talks about that person called Jesus Christ. और बाइबल एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहता है, वो है यीशु मसीह। It is very important to know what happened on the cross. और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना कि उस क्रूस पर क्या हुआ। And before the crucifixion, he told us. और ये क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाए जाने से पहले उन्होंने इन बातों को कहा। And he also prayed to the Father. और वो वहाँ पर पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। And during his life on the earth, और जब वो इस संसार में थे, he did everything for the glory of God the Father. और उन्होंने सारी बातें अपने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए ही किया। When he was on the earth, he showed the Father who was in heaven. और वो जब इस संसार में थे तो उन्होंने अपने पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में, उनको यहाँ पर प्रकट किया। He showed the people the approval of God the Father. और उन्होंने लोगों को परमेश्वर के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया वो भी लोगों को दिखाया। And now on the cross he says these are the three things that will happen. और उस क्रूस पर जो तीन बातें जो होने वाली है वो यहाँ पर वो बतलाते हैं। The first thing is verse 31. और पहली बात जो है वो 31 वाक्य में दिया है, Now is the judgment of this world. अब इस संसार का न्याय होता है। On the cross there will be judgment. और उस क्रूस पर निश्चय ही न्याय होगा। On the cross when Jesus Christ was crucified, और उस क्रूस पर जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया, whoever believes on the cross will escape judgment. और जो कोई उस क्रूस पर विश्वास करेगा निश्चय उसके जीवन में कभी भी न्याय ना होगा। There were many people who understood that, many people who rejected that, there were many people who saw that. और वहाँ पर बहुत से लोग थे जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इनकार किया, और बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ इस बातों को देख भी रहे थे। And judgment will come and condemnation will come for everybody. और न्याय जो है हर एक के जीवन में जरूर आएगा। To escape that condemnation, believe in the event that happened on the cross. और उस न्याय से बचने के लिए हमें उस क्रूस पर जो घटना हुई उस पर विश्वास करना जरूरी है। And the second thing which happened on the cross was और दूसरी बात जो क्रूस पर हुआ, the devil was cast out. और जो शैतान है उसे पूरी तरह नाश किया गया। Everybody thought that by crucifying Jesus Christ they can terminate or eliminate a religion. और सबने ये सोचा कि यीशु मसीह के क्रूस पर होते ही इस धर्म को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। They thought that his life can be eliminated. और वो ये सोचने लगे कि यीशु मसीह का जो जीवन है यहीं पर पूरा खत्म हो जाएगा। They thought that on the cross, because of the death of Jesus Christ, all the healings will get erased out. और वो ये भी सोचने लगे कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के वजह से जो चंगाई हो रही थी वो भी रुक जाएगी। They thought that the miracles will get away. और वो ये भी सोचने लगे कि सारे जो आश्चर्य कर्म हो रहे थे वो भी रुक जाएंगे। But my dear brothers and sisters, on the cross, the miracles and the power starts beginning. लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उस क्रूस पर ही सारे आश्चर्य कर्म और सारी चंगाई की शुरुआत होने लगी। The one who was bad becomes good. और जो बुरा था वहाँ पर वो भला हो गया। There is a human transformation on the cross. और वहाँ पर उस क्रूस पर मनुष्य का रूपांतर होने लगा। The ones who were very bad in their lives become good. और जो अपने जीवन में बहुत ही बुरे थे वो भले होने लगे। And the
On the cross, you become a new person. और उस क्रूस पर आप एक नए व्यक्ति भी बन जाते हो। And on the cross, all the bondages will be broken. और सारे बंधन उस क्रूस पर तोड़े जाते हैं। All the powers of darkness will go away. और सारे अंधकार की शक्ति उस क्रूस पर चली जाती है। And the ruler of the world will be removed or taken away. और इस संसार का सरदार जो है इस संसार से हटा लिया जाएगा उस क्रूस पर। The third thing is, और तीसरी बात जो है, he will draw all people to himself. और वो अपनी और सारे लोगों को खींच लेगा। Because at the cross, he is welcoming you and me. क्योंकि उस क्रूस पर वो आप सबको, मुझे और आपको आमंत्रण देते हैं। There is no caste, there is no creed, there is no color or community. वहाँ पर कोई जात पात या कोई भाषा या कोई समाज नहीं है। And Jesus Christ came here not to just heal people and give them better life. और यीशु मसीह संसार में केवल इसलिए नहीं आए कि वो एक अच्छा जीवन दे या लोगों को चंगाई प्रदान करे। He did not come here to give you a better philosophy. और यहाँ पर वो कोई तत्व शास्त्र देने के लिए नहीं आए। He did not come here to establish a religion. और यहाँ पर कोई धर्म को स्थापना करने के लिए वो नहीं आए। And on the cross, he is drawing people to God. और उस क्रूस पर वो लोगों को खींच कर लाते हैं। And on the cross, you will be able to walk in the light. और उस क्रूस पर ही आप उस ज्योति के रास्ते पर चल पाओगे। The time is limited. समय जो है बहुत ही सीमित है। The opportunities are limited. जो मौका है वो भी बहुत ही सीमित है। And when you have the opportunity, hear it and understand it. जब आपको मौका मिलता है तो उसे सुनिए और समझिए। And believe in that and walk in the light. और उस पर विश्वास करिए और उस ज्योति पर आगे बढ़िए। When you walk in the light, you become sons of the light. और जब आप उस ज्योति पर चलने लगते हो तो आप उस ज्योति के संतान बन जाते हो। Many people who heard this said, it's not possible. और बहुत से लोगों ने इस बात को सुना और कहा कि ये संभव नहीं है। But only by the death of Jesus Christ, और केवल यीशु मसीह की मृत्यु होने से you and I can be saved. आप और मैं बचाए जाएंगे। Only by the blood and cleansing of the blood of Jesus Christ, और केवल यीशु मसीह के लहू से ही, which was shed on the cross, जो क्रूस पर बहाया गया, we will be washed. हम धुले जाएंगे। We will be able to become sons of God. और हम परमेश्वर के संतान ठहरे जाएंगे। All the people thought that is the end of Jesus Christ. सब लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह का अंत वहीं हो जाएगा। But that was the beginning of new life. लेकिन वहाँ पर एक नया जीवन का ही शुरुआत हुआ। Do you want that life? क्या आप उस नए जीवन को चाहते हैं? Do you want to walk in that light? क्या आप उस ज्योति में चलना चाहते हैं? A Christianity without cross is not Christianity. एक मसीहत उस क्रूस के बिना मसीहत नहीं हो सकता। And the cross is the power of Christianity. और जो क्रूस है वही है मसीहत का शक्ति। And it is recorded in the Old Testament, New Testament and the Revelation. और ये सारी बातें पुराने नियम में, नए नियम में और प्रकटीकरण में भी लिखा गया है। And every pages of the Bible reflects the cross of Christ. और हर एक पन्ना जो बाइबल का है उस क्रूस के बारे में बतलाता है। And Jesus Christ came into this world to die on the cross. और यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो उस क्रूस पर मृत्यु पाए। Because he loved the world, he loved you and me. क्योंकि वो उसने संसार से प्रेम किया और उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। That is why I said the powers of this world are more greater than the virus that is roaming around. इसीलिए मैंने कहा कि अधिकार जो है वो इन वायरसों से सबसे आगे या ऊंचा है। Or the dark powers of this world. या फिर इस संसार के जो अंधकार की शक्तियां हैं। For that you will need the power of the cross. उसके लिए, उसका सामना करने के लिए आपको क्रूस की शक्ति जरूरत है। To want that cross or to want that power is your choice. आपको उस क्रूस की जरूरत है या नहीं वो आपका चुनाव है। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।